से तकरीबन 20 साल पहले ऐसी बर्फ हुआ करती थी। कश्मीर पर बर्फबारी का ऐसा सितम हुआ है कि लोग अब ऊपर वाले से कह रहे हैं बहुत हुआ, अब बस करो। अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि अब इस नियामत को किसी हद तक कम ही कर दे तो बेहतर रहेगा। बर्फबारी कश्मीर में हर साल होती है, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, लेकिन इस बार 11 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। जब से देखा आ रहा हूँ कि इतनी साल मैंने देखी है बर्फ और ठंड भी देखी, मगर इतनी इस साल जो मैंने ठंड महसूस की और बर्फबारी महसूस की, ये इतनी तो पहले नहीं देखी थी। कश्मीर पर ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर। तो नियंत्रण रेखा में 15 से 20 फीट की बर्फ रिकॉर्ड की गई है और वहां भारतीय सैनिक तैनात है अपने फॉरवर्ड पोस्ट पे, जिन्हें इस बर्फबारी के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जान की दुश्मन बनी सफेद आफत। एवलांच में 15 सैनिक शहीद हो गए, 6 लोगों की जान चली गई। कल भी 5 सैनिकों की जान बाल बाल बच गई। एवलांच काफी ज्यादा आ रहे हैं, जो हायर रीचेस हैं वहां पर तो बड़ी मुसीबत की घड़ी उन पे आ पड़ी है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 5 दिन से बंद। ट्रकों की लंबी कतार है, मौसम के साफ होने का इंतजार है। जमीन से लेकर आसमान तक सब कुछ फ्रीज। दिल्ली या दिल्ली श्रीनगर के फेयर अभी आप देख लीजिए 37,000 रुपये फेयर दिखा रहा है, जबकि इसमें एक आम बंदा या एक आम टूरिस्ट जो कश्मीर घूमने के लिए आना चाहता है, एक फॉरेन ट्रिप कर सकता है, तो वो यहाँ क्यों आएगा। कश्मीर में बर्फीले तूफान का बड़ा अलर्ट। जन्नत में सफेद कयामत। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से भारी बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर में इतनी भारी बर्फबारी हो रही है कि अब स्थानीय निवासी भी बर्फबारी रुकने की दुआएं कर रहे हैं। एवलांच में 15 सैनिकों की शहादत के बाद कल राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान कुपवाड़ा में माचल सेक्टर में एवलांच में फंस गए थे, जिन्हें बचा लिया गया है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों के लिए बड़े एवलांच की चेतावनी जारी की है। लेकिन सबसे पहले आपको खबरों की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता बता देते हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता खालिद हुसैन जानकारी दे रहे हैं, यानी कि रिपोर्टर की मौजूदगी है। दूसरी विश्वसनीयता मापदंड यह है कि खबर सत्यापित है या नहीं, तो हम आपको बता दें कि यह खबर सही है। तीसरा पैमाना है एक्सपर्ट की राय, तो इस खबर में एक्सपर्ट की राय भी ली गई है। आपको बताएंगे मौसम विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं। और चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का। इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि जी मीडिया ने इस वीडियो को शूट किया है। तो आइए अब आपको पूरी विश्वसनीयता के साथ एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कश्मीर में इस बार ऐसी बर्फबारी हो रही है कि लगता है अगले पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पिछले 15 दिन से लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। दूर दूर जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर सी बिछी दिखाई देगी। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को इस भारी बर्फबारी की वजह माना जा रहा है। इतनी भारी बर्फबारी दुनिया की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में आफत लेकर आई है। देखिए, आज से तकरीबन 20 साल पहले ऐसी बर्फ हुआ करती थी। गुरेज सेक्टर में भारी बर्फबारी के बाद आए एवलांच में सेना के एक मेजर समेत 15 जवान शहीद हो गए। अलग अलग हादसों में 6 और लोगों की जान चली गई। 35 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में कल 56 राष्ट्रीय राइफल्स की पोस्ट के 5 जवान बर्फ में फंस गए थे। फिर एक घटना देखने को मिली है, जब कुपवाड़ा के मचेल सेक्टर में सेना के जवान जो अपनी पोस्ट के बाहर पेट्रोल कर रहे थे, अचानक से बर्फ में दस गए। दरअसल जिस ट्रैक पे वो जा रहे थे वो बर्फ अचानक से दस गई और वहाँ बर्फ की गुफा बनी जिसमें वो दस गए। गनीमत ये रही कि फंसे हुए जवानों को रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिया। पोस्ट की तरफ जाने वाला रास्ता भारी बर्फबारी की चपेट में आ गया था। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि एवलांच काफी ज्यादा आ रहे हैं,
जो हायर रीचेस हैं वहां पर तो बड़ी मुसीबत की घड़ी उन पे आ पड़ी है। कैजुअलिटी भी काफी हो गई है। उनकी माल मवेशी उनको बाहर नहीं जाना पड़ता है। बड़ी परेशानी हो जाती है बाहर जाने में। कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला, गांदेरबल, कुलगाम, शोपियां, लेह और कारगिल में बड़े एवलांच का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को चेतावनी वापस नहीं लिए जाने तक घर से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। जिन इलाकों में बर्फीले तूफान की आशंका जताई गई है वहां सरकारी मशीनरी को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। जी मैंने भी पहली बार ही जब से देखा आ रहा हूँ कि इतनी साल मैंने देखी है बर्फ और ठंड भी देखी, मगर इतनी इस साल जो मैंने ठंड महसूस की और बर्फबारी महसूस की ये इतनी तो पहले नहीं देखी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान एक मरीज को बिस्तर समेत अस्पताल लेकर जा रहे हैं क्योंकि घर से हॉस्पिटल तक के रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हो गए हैं। बर्फबारी और एवलांच की वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे लगातार 5वें दिन भी बंद रहा। 294 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर हाईवे कश्मीर घाटी को बाकी देश से जोड़ता है। हाईवे पर कई हिस्सों में करीब एक हफ्ते से सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। इनमें ज्यादातर ट्रक और ऑयल टैंकर हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे के बंद हो जाने से कश्मीर घाटी में रोजमर्रा की जरूरतों के सामानों की कमी हो गई है। इसकी वजह से एक हफ्ते में ही घाटी में सामानों की कीमतें दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। जगह जगह सड़क से बर्फ हटाकर हालात सामान्य बनाने की कोशिश हो रही है। बर्फबारी कितनी शिद्दत से हुई है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एलओसी के इलाके में भी 10 से 12 फीट की बर्फ जमा हो गई है। नियंत्रण रेखा की बात करें तो नियंत्रण रेखा में 15 से 20 फीट की बर्फ रिकॉर्ड की गई है और वहां भारतीय सैनिक तैनात है अपने फॉरवर्ड पोस्ट पे, जिन्हें इस बर्फबारी के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मौसम लगातार बिगड़ा हुआ है और भारी बर्फबारी इन इलाकों में हो रही है, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। कश्मीर में बर्फबारी होती है तो पर्यटक पहुंचते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री खुश होती है, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से उड़ानों पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से फ्लाइट के टिकटों में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। हवाई यातायात खुलता भी है लेकिन उसके फेयर आसमान छू रहे हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि आज श्रीनगर से दिल्ली तक की टिकट 15,000 से लेकर 32,000 तक के रुपयों में बेची जा रही है। ये किराया दिल्ली से दुबई तक की टिकट से ज्यादा है। दिल्ली से अमेरिका की टिकट 38,000 रुपए में उपलब्ध है, जबकि मुंबई से श्रीनगर की टिकट 42,000 रुपए में मिल रही है। इसी वजह से बहुत ज्यादा पर्यटक कश्मीर नहीं आ रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो अभी इस सेक्टर में पर्टिकुलरली जो फेयर हाइक होता है वो तो नॉर्मल से भी 100 to 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। जो फेयर श्रीनगर जम्मू अगर आप ले 2000 का फेयर है, अभी 15,000 20,000 में चल रहा है। श्रीनगर दिल्ली या दिल्ली श्रीनगर के फेयर अभी आप देख लीजिए 37,000 रुपये फेयर दिखा रहा है। जबकि इसमें एक आम बंदा या एक आम टूरिस्ट जो कश्मीर घूमने के लिए आना चाहता है, एक फॉरेन ट्रिप कर सकता है। सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक जाएगा तो 30,000 पर पर्सन इंक्लूडिंग एयर फेयर आ जाता है। तो वो यहाँ क्यों आएगा? जाहिर है टूरिस्ट बर्फबारी देखने आना चाहते हैं, लेकिन इतने महंगे हवाई टिकट लेकर कौन आना चाहेगा? सवाल यही है कि क्या एयरलाइंस कंपनियों और बड़ी ट्रैवल कंपनियों के बीच कोई साठगांठ है? इसके कारण यही है गवर्नमेंट की मैं कहूँगा ना तवज्जोही, जो इसकी तरफ नहीं देख रहे हैं कि एयरफेयर क्यों बढ़ रहा है। हमने इससे पहले भी रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ J&K से या सेंट्रल गवर्नमेंट से या टूरिज्म डिपार्टमेंट से खासकर कि वो एयर एविएशन से बात करें। जो बाकी सेक्टर्स में ये सब चीज़ें नहीं होती तो खाली कश्मीर के लिए ऐसा क्यों? उसके लिए उनको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए था। अभी अगर 2000 की टिकट है, रास्ता बंद हो गया तो उनको 1800 की करनी थी, सो दैट कि टूरिस्ट आए कश्मीर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो 2000 के बजाय 4000 होने के बजाय 20,000 25,000 चला जाता है। पहले 6 महीने तक कश्मीर में चली हिंसा और फिर अलगाववादियों की स्ट्राइक ने लोगों को परेशान किया और कामकाज चौपट कर दिया। अब टूरिस्ट सीजन में कामकाज की उम्मीद बंधी थी, लेकिन बर्फबारी इतनी ज्यादा हो गई कि हाईवे बंद है, ट्रेनें प्रभावित हैं और हवाई टिकटों की कालाबाजारी ने पर्यटकों को कश्मीर से दूर रखने का काम किया है। कश्मीर ही क्यों, ठंड से हिमाचल भी कपकपा रहा है। बर्फबारी के बाद शीतलहर चल रही है। लोग अलाव के सहारे खून जमा देने वाली ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ठंड से बचने के लिए यही है जी, आग जला लो सुबह से शाम तक, जब तक दुकान पे रहते आग जला के ही बैठना पड़ता है। बाकी आपके सामने ही है मौसम सारा। दिक्कत तो वही है, बाकी क्या बिजली की दिक्कत है, बिजली नहीं आती, लाइट है ही नहीं। आज भी गई, अभी गई थी, अभी फिर आ गई, फिर चली गई है। वह बैठे ही हैं, आग सेक रहे हैं और क्या करें।
हिमाचल प्रदेश में जनवरी की सबसे भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। साल के पहले महीने में अब तक करीब 15 सेंटीमीटर बर्फ गिर चुकी है। दिन के तापमान थे उसमें 4 से 5 डिग्री गिरावट रही और ये सामान्य से भी 4 से 5 डिग्री कम रहे और न्यूनतम तापमान उसमें भी हल्की गिरावट है। लेकिन आने वाले जो 2 दिन हैं इसमें न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री गिरावट रहेगी और जो अगले 24 घंटों में कुछ एक इलाकों में बारिश और स्नोफॉल हो सकती है। उसके बाद मौसम में थोड़ी तब्दीली रहेगी। यानी पूरा उत्तर भारत अभी अगले कुछ और दिन तक यूं ही ठंड की गिरफ्त में रहेगा। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।